हमारे पास जो भी गाड़ी है, कितनी भी पुरानी है, कितनी भी नई है, या हम आगे खरीदने वाले हैं, एक टाइम के बाद वो गाड़ी पुरानी हो जाती है। आज हमें अपनी गाड़ी कितनी भी पसंद है, एक टाइम के बाद वो गाड़ी हमें नापसंद होना शुरू हो जाती है। हम नई गाड़ी लेने की प्लानिंग करने लगते हैं, या फिर टाइम के साथ 15 साल 10 साल हो जाते हैं तो उस गाड़ी का टाइम भी खत्म हो जाता है। फिर हमें नई गाड़ी लेनी होती है। हमारे पास जो गाड़ी है उसको हमें बेचना होता है, रीसेल करना होता है। तब हमें थोड़ा ध्यान आता है, यार इस गाड़ी की वैल्यू अगर हमें अच्छी मिल जाए ना, हमें इतने पैसे मिल जाए तो नई गाड़ी की डाउन पेमेंट निकल आएगी। फिर हम गाड़ी को लेकर निकलते हैं मार्केट में। वहां जाकर पता लगता है हमारी गाड़ी की वो वैल्यू हमें नहीं मिल रही है जो हमने सोचा था। ऑनलाइन हम चेक कर रहे हैं, मार्केट में सुन रहे हैं इस गाड़ी की कीमत इतनी मिल सकती है, लेकिन जब बेचने के लिए जा रहे हैं तो हमें उतनी वैल्यू नहीं मिल रही है। तो उसके लिए ना कुछ पॉइंट्स होते हैं। गाड़ी की जो लाइफ है उस दौरान हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि हमारी गाड़ी की वैल्यू बनी रहे। कुछ पॉइंट्स जब हम गाड़ी बेचने के लिए निकलते हैं उस टाइम पर क्या तैयारी करनी है, वो चीज भी हमें काफी ध्यान रखनी होती है। तो हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। सबसे पहले हम बात करें कलर को लेकर। एक सर्वे बताता है जो व्हाइट कलर की गाड़ियां होती हैं उनकी रीसेल वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। जब हम खरीदने के लिए जाते हैं ना नई गाड़ी, तो हमें अतरंगी रंग काफी अच्छे लगते हैं। ब्लैक कलर का रंग सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, रेड है। नई गाड़ी पर वो कलर बहुत ही बेहतरीन लगते हैं, लेकिन जितने डार्क कलर होंगे उतने ज्यादा फेड वो दिखते हैं। इस वजह से व्हाइट कलर जो है सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है रीसेलिंग में। तो अगर आप गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपने ले ली है गाड़ी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, व्हाइट कलर को ध्यान रखेंगे तो ज्यादा रीसेल वैल्यू आपको फ्यूचर में मिल जाएगी। फिर दूसरा क्या है, देखिए गाड़ी चलेगी तो कहीं ना कहीं से लगेगी भी, और माइनर जो स्क्रैचेज हैं बम्पर पर, आगे पीछे साइड में, वो हर जगह लगते ही रहते हैं। छोटे मोटे डेंट्स भी आ जाते हैं। अब अपने आप को उस जगह पर रखकर देखिए कि आपको एक पुरानी गाड़ी लेनी है। आपके सामने दो गाड़ी खड़ी हैं। हमें पता होता है कि डेंट्स लग जाते हैं, स्क्रैचेज लग जाते हैं, लेकिन फिर भी दो गाड़ी खड़ी है, एक जो बहुत बढ़िया दिख रही है, क्लीन दिख रही है, एक जिसमें थोड़े बहुत स्क्रैच लगे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा आप किस गाड़ी को लेना पसंद करेंगे? हम देखेंगे कि जो गाड़ी साफ दिख रही है। हमारा मन, हमारा दिमाग ऑलरेडी उस गाड़ी के लिए थोड़ा बहुत सेट हो ही जाता है। बाकी थोड़ा बहुत उसको चलाने के बाद हो जाता है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम गाड़ी बेचने के लिए निकल रहे हैं उससे पहले उसके जो माइनर स्क्रैचेस हैं उनको रिमूव कराइए। अगर कोई डेंट्स हैं उनको रिमूव कराइए। कहीं से पेंट जो है थोड़ा बहुत उखड़ गया है उसको टचअप कराइए। गाड़ी दिखने में जितनी बढ़िया रहेगी उतनी बढ़िया वैल्यू आपको उस गाड़ी की मिल सकती है। और इसी कड़ी में एक चीज और हमको ध्यान रखना है, हम स्क्रैचेज हटवा लेते हैं, डेंट्स हटवा लेते हैं, लेकिन जो लाइट्स होती है ना, टाइम के साथ लाइट्स फेड होने लगती हैं। उनके ऊपर का जो शीशा होता है, जो प्लास्टिक होता है, वो फेड होने लगता है। उनकी भी बफिंग कराइए। उससे ठीक नहीं हो रही है तो आप गाड़ी की लाइट्स जो है वो चेंज भी करा सकते हैं। नई लाइट्स, या जब गाड़ी की लाइट्स चमकती हैं, सामने से दिखती हैं, तो बहुत ही बेहतरीन वो लगती हैं। तो लाइट्स पर भी हमें स्पेशल ध्यान देना है। और ध्यान देने के मामले में तीसरी चीज आ जाती है, वो होता है इंटीरियर। बाहर से हम गाड़ी साफ कराते हैं तो इंटीरियर क्लीनिंग भी जरूर करानी चाहिए। जिस टाइम हम गाड़ी बेचने जा रहे हैं तब भी, और रेगुलरली भी हमें अपनी गाड़ी का इंटीरियर क्लीन कराना है। बहुत बार क्या होता है, कुछ स्पॉट्स ऐसे होते हैं, अगर हम टाइम के साथ अंदर से गाड़ी साफ नहीं करा रहे ना, तो वो स्पॉट्स वहां पर जम जाते हैं, वो दाग परमानेंट रह जाता है। कितना भी हम ट्राई कर ले वो रिमूव नहीं हो पाता है। तो अगर आप टाइमली साफ कराएंगे गाड़ी को तो दाग धब्बे नहीं है। जितनी अच्छी गाड़ी बाहर से दिख रही है उतनी अच्छी अंदर से दिखेगी। गाड़ी में कोई भी बैठेगा अपने आप ही जो उसकी वैल्यू है ना वो बढ़ जाती है। और एक चीज जिस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, गाड़ी की धुलाई करा ली अच्छे से, 4-5 हजार रुपए लगा लिए, और जैसे ही गाड़ी में कोई अंदर बैठेगा ना तो अंदर एक अजीब सी स्मेल आती है। सबकी गाड़ी यूज होती है, कोई किसी वजह से होती है, कोई किसी वजह से होती है, बच्चे भी बैठते हैं, कभी गाड़ी में कुछ गिर जाता है। हम गाड़ी की ड्राई क्लीन करा लेते हैं, लेकिन जो स्मेल है उसको हम नहीं मिटाते हैं। और बाई चांस अंदर कोई स्पॉट्स है ना, हो सकता है वो ना दिखे, लेकिन स्मेल अगर गाड़ी में आएगी तो वो जरूर नोटिस हो जाएगी। एक अच्छे परफ्यूम पर भी इन्वेस्ट कीजिए, 250, 300, 400 रुपए में अच्छे आ जाते हैं, और अच्छी क्वालिटी के लीजिए। तो फर्स्ट इंप्रेशन जो है अंदर से बाहर से गाड़ी का जितना ज्यादा अच्छा रहेगा उतनी बढ़िया रीसेल वैल्यू हमें मिल जाती है। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो है टायर्स। अगर गाड़ी के टायर्स घिसे हुए हैं और आपने वो गाड़ी सेल करने की कोशिश की तो यकीन मानिए आपकी गाड़ी के 50 हजार रुपए उसी टाइम पर टूट जाएंगे। सामने वाला जैसे ही देखेगा तुरंत वो बोल देगा, हमने मान लीजिए 5 लाख रुपए हम अपनी गाड़ी के मांगना चाह रहे हैं, तो तुरंत बोल देगा नहीं, इसके चारों टायर चेंज होने हैं, इतने हजार रुपए का तो इसमें खर्चा आ जाएगा,
50,000 रुपए तो मैं इसके कम दूंगा। अब क्या कीजिए, अगर टायर्स बिल्कुल ही घिसे हुए हैं, आप ज्यादा खर्चा भी नहीं करना चाहते हैं ना, तो एटलीस्ट सेकंड हैंड टायर्स कहीं से देख लीजिए जो एटलीस्ट 20-25 हजार चल जाए आराम से, उनको डलवाइए, अच्छे से धुलाई कराइए और बढ़िया चमक जाए वो टायर्स, बढ़िया दिखें। और अगर आपके टायर्स अभी हैं कि 20-25 हजार चल जाएंगे वो, तो भी उनको बढ़िया तरीके से धुलवा कर, उनको शाइन कराकर ऐसे दिखने चाहिए कि हाँ टायर्स बहुत ही बढ़िया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नए टायर्स पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो पुराने पर एटलीस्ट आप जरूर कर सकते हैं। जब आप अपनी गाड़ी को रीसेल करने की सोच रहे हैं, मार्केट में लेकर निकलने वाले हैं, तो उससे पहले एक बार उसकी सर्विस करा लीजिए। उसके जो फ्लूइड्स हैं, इंजन ऑयल है, ब्रेक ऑयल वगैरह है, वो सब आप एक बार चेंज करा लीजिए। गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। कोई भी गाड़ी अगर लेने के लिए आया है, गाड़ी चलाकर देखेगा, गाड़ी की अगर सर्विस हुई है अच्छे से, तो गाड़ी बढ़िया परफॉर्म करेगी। एक और चीज है, आप फिर से अपने आप को खुद से रख के देखिए। आप कोई गाड़ी लेने गए हैं, इंजन ऑयल वगैरह हम चेक करते हैं, हमने उसका इंजन ऑयल के लिए गेज निकाली, उस पर साफ क्लियर दिख रहा है। दूसरी गाड़ी की निकाली, उस पर ब्लैक दिख रहा है। एक इंप्रेशन ये जाता है यार, ये अपनी गाड़ी को शायद इतने अच्छे से मेंटेन नहीं करता होगा, उस वजह से देखो इंजन ऑयल भी कितना काला है, पता नहीं कब चेंज कराया होगा। और अगर बिल्कुल नया दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो हम ये कह सकते हैं हम अपनी गाड़ी को मेंटेन करते हैं अच्छे तरीके से, और उस वजह से अभी रिसेंटली इसकी सर्विस हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज हो जाती है। फिर वो गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद की जाती है रीसेल के मामले में, जिसके डॉक्यूमेंट्स या जिसकी सर्विस हिस्ट्री मिल जाए। आप फिर से देखिए अपने आप को, अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं पुराने वाली, और उसका कोई सर्विस रिकॉर्ड आपको दे दे, सर्विस हिस्ट्री दे दे, जब हमने ये गाड़ी खरीदी थी उसके इतने दिन बाद ये पहली सर्विस हुई थी, इतने दिन बाद दूसरी सर्विस हुई थी, इतने टाइम के बाद ये काम हुआ था, अगर गाड़ी का कोई पार्ट चेंज हुआ है तो उस टाइम पर ये चेंज हुआ था, उस टाइम पर हमने इसकी बेल्ट चेंज कराई थी, टाइमिंग बेल्ट ऐसे हुई थी, फिल्टर्स इस टाइप पर हुए थे, तो वो सब चीजें अगर आपको देखने को मिल जाए तो इंप्रेशन ये जाता है ये ओनर बहुत बढ़िया है, अपनी गाड़ी की बहुत अच्छे से केयर करते थे, और इनकी गाड़ी की जो कंडीशन है ना वो बहुत बढ़िया है। दूसरी कंडीशन, अगर किसी ने बोल दिया, आपने बोल दिया इसकी सर्विस हिस्ट्री मिल जाएगी क्या, नहीं, इसकी कोई सर्विस हिस्ट्री नहीं है, मैं तो टाइम से ही कराता हूँ। अब उस केस में क्या जाएगा, हो सकता है ये बाहर से कराते हैं। अगर आप बाहर से भी कराते हैं, उसकी भी सर्विस हिस्ट्री आप रख सकते हैं अपने पास। कुछ ना कुछ कच्चा बिल, पक्का बिल, कुछ ना कुछ बनवा कर रखिए। बताइए उस टाइम पर वहां पर सर्विस कराई थी, या मैंने शोरूम से या सर्विस सेंटर से इस वजह से नहीं कराई थी। अगर आप मेंटेन रखते हैं ना, तो मेंटेन रखने का एक अलग से इंप्रेशन पड़ता है। फिर गाड़ियां जो है लग जाती हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक गाड़ी स्मूथली चलती रहती है, कभी कभार एक्सीडेंट भी हो जाता है, माइनर एक्सीडेंट भी हो जाता है। मान लीजिए सामने से बोनट जो है वो टकरा गया, हमें चेंज कराना पड़ा, किसी ने उसको पकड़ लिया है, वो चेक कर रहे हैं, उनको पता है ये बोनट चेंज है, तो उसका आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? आप कहेंगे हल्का फुल्का लगा था, लेकिन सामने वाले के दिमाग में जाता नहीं है। आज के टाइम पर फोन हर किसी के पास है, जब कभी भी आपकी गाड़ी का माइनर मेजर कुछ भी एक्सीडेंट होता है, तो आप उसके एक फोटो, एक वीडियो अपने लिए बनाकर रख सकते हैं, गाड़ी बेचने के टाइम पर काम आएगी। सामने वाले को दिखाया जा सकता है, देखिए ये वाला चीज है ना, ये हुआ था मेरी गाड़ी में, कोई ज्यादा मेजर नहीं था, हल्का फुल्का लग गया था, वो मुड़ गया था, हो सकता था मैं उसको ठीक करा लेता, लेकिन मैं नए के साथ गया, कंपनी फिटेड है, मैं नहीं चाहता कि गाड़ी में कोई ठोका पीटी अलग से हो, बाहर से मैं काम नहीं कराता हूँ। तो उस वजह से गाड़ी में ये हो गया था और मैंने उसको इतने अच्छे तरीके से मेंटेन किया है। तो जो वो नेगेटिव चीज है ना, उसको भी आप पॉजिटिव बनाएंगे, ऑन टेबल बैठेंगे, काफी बढ़िया वैल्यू आपको वहां पर भी मिलेगी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जब आप अपनी गाड़ी ले रहे हैं, नई गाड़ी है, आज आपने कोई गाड़ी ली है या आपके पास है, उस गाड़ी को हमेशा इंडोर में खड़ा कीजिए, शेड में खड़ा कीजिए। धूप में गाड़ी खड़ी रहेगी, उसका कलर जो है बहुत जल्दी फेड होगा। गाड़ी में से आवाजें भी अलग अलग तरीके की आएंगी, जब आप गाड़ी चलाएंगे ना, तो आपको कट कट पिट पिट की आवाजें आएंगी। किस वजह से? जो गाड़ी है वो मेटल की बनी होती है, धूप में मेटल फैलता है, शाम को छाया हो जाती है, ठंडा मौसम हो जाता है, वो सिकुड़ता है। अगर आपकी गाड़ी धूप में ज्यादातर खड़ी रहती है तो बार बार वो फैलेगी, सिकुड़ेगी, कुछ टाइम के बाद वो ढीला होना, उसके पार्ट्स जो ढीले होने शुरू हो जाते हैं। जब गाड़ी चलाएंगे उसमें से आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं, जल्दी गाड़ी जो है डल होना शुरू हो जाती है, और लाइफ गाड़ी की काफी कम हो जाती है। तो गाड़ी को इंडोर्स में स्टार्टिंग से ही खड़ा रखेंगे, गाड़ी की रीसेल वैल्यू बहुत बढ़िया बन जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है, जब आप गाड़ी बेचने जाएंगे, जब हमारे पास गाड़ी होती है ना, हम सोचते नहीं है कि गाड़ी की रीसेल वैल्यू इतनी काम आएगी। जब निकलते हैं मार्केट में तब समझ में आता है ये चीजें हमें कर लेनी चाहिए थी। तो आप अपनी गाड़ी के साथ आज ही ये चीजें शुरू कीजिए। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए रीसेल वैल्यू बढ़ाने के लिए, वो आप कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के लिए आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।